4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कॉकरोच जनता पार्टी का मामला ख़त्म हो गया। कोई कह रहा 4000 थे, कोई कह रहा था 2000 थे, कोई कह रहा 10,000 थे। अब सुनने में आया कि साहब अगर 5 दिन तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं हुआ तो अगले शनिवार को 4 या 5 दिन का वो टाइम दे करके फिर दोबारा से कुछ काम करेंगे। इसको यहीं चैप्टर को क्लोज कर दीजिए। असल बात सुनिए क्या है। बात यह है दोस्तों कि कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर जो प्रोग्राम कल हुआ, जिसको ख़ास करके सोशल मीडिया ने बहुत लंबे लेवल पर दिखाया, मैंने स्ट्रीम मीडिया तो उससे खफा नज़र आया, लेकिन वो तमाम लोग वहाँ इकट्ठे थे। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि यूट्यूबर ज़्यादा थे। हो सकता है, बेरोज़गारी है दुनिया में, देश में, तो बेचारे अपने व्यूज़ के लिए अगर चले गए तो बुराई क्या है। लेकिन एक फ़ायदा तो है कि मैंने स्ट्रीम मीडिया को जो चीज़ें दिखानी चाहिए वो लोग नहीं दिखा पा रहे, जो बेचारे ये यूट्यूबर जिनको अंजना ओम कश्यप 2 कौड़ी का बता रही है वो दिखा रहे हैं। उनका काम वो लोग कर रहे हैं, रियल कर रहे हैं, ज़मीन पर कर रहे हैं। बात यह है दोस्तों कि ये 4-5 हज़ार लोग जो आए हैं, बीजेपी के हिंदुत्व की जड़ों को हिला गए। आरएसएस की 100 बरस की मेहनत को ये 4-5 हज़ार आदमी ट्विटर पर 2-3 करोड़ जो भी हैं वो हिला गए। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर जहनी एतबार से हिला गए और 5-7 हज़ार आदमी ज़मीन पर आकर उनकी जड़ों को हिलाकर चले गए। अब ये सुनिए क्यों। दरअसल ये जो लोग थे, इनके बारे में एक बड़े पत्रकार ये कह रहे थे कि ये वही बच्चे हैं जिनके माँ बापों ने दरअसल बीजेपी को वोट दिया है और ये अब भी बीजेपी को वोट ही दे देंगे। ये बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं है मोदी से, हिंदुत्व से बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं है, लेकिन जब नीतियाँ इतनी ज़्यादा गले के ऊपर उतर जाएं कि सांस लेना मुश्किल हो जाए, बेरोज़गारी और अनियमितताएं, पेपर लीक, पॉलिसीज़ का गलत इम्प्लीमेंटेशन, ये तमाम चीज़ें जब होने लगें तो ये लोग सड़क पर उतर आए। अब अगर ये सड़क पर उतर आए हैं तो ये तो मान लीजिएगा कि अब इनके नज़दीक हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, जिस मुद्दे को लेकर के आरएसएस ने 1920 से लेकर आज 2026 तक बीजेपी को सींचा है, जनसंघ को सींचा था, उस मुद्दे को हिला दिया गया है ऑनलाइन 2-2.5-3 करोड़ लोगों ने कि नो, इट्स नॉट अ मेन मुद्दा फॉर अस। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हमारे लिए बड़ा चीज़ नहीं है। हमारे लिए बड़ी चीज़ जो है वो दरअसल एम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, पेपर लीक का मसला है, नौकरियां हैं। यही मसला है। अगर ये इस पर आ गए, ये कॉकरोच जनता पार्टी के लोग अगर इस मुद्दे को समझ गए कि हिंदू मुस्लिम मुद्दे को एक तरफ डालना है, हिंदुत्व के मुद्दे को एक साइड डालना है, और असल मुद्दे जो राहुल गांधी और बाद से और बहुत सारे नेता उठाते हैं, अगर ये निकल कर आए, चूँकि राहुल गांधी को तो इन लोगों ने मौलाना बना रखा है, बीजेपी के लोगों ने मौलाना मुलायम सिंह बना दिया, किसी को दीदी बेगम बना दिया, ममता बनर्जी को, तो इन लोगों ने क्या किया है कि इन्होंने कहा कि नहीं, ये मुस्लिम परस्त लोग हैं, इन्हें वोट मत दीजिए। इस वाली बात में ये बहुसंख्यक समाज का एक पक्ष आ भी गया। ये जैन जी और ये कॉकरोच पार्टी के लोग इस वाले ट्रैप में हैं। लेकिन जब उनको लगा कि ठीक है भाई, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मुसलमान बहुत आपे से बाहर हो रहा था, उसके पेज टाइट कर दिए, बुलडोजर चला दिया बाबा योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन ये रोटी कहाँ से खाएं भाई? भाई नौकरी नहीं है, भाई पेपर लीक हो रहे हैं, भाई पॉलिसीज़ गलत हैं, भाई बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, कारोबार के हालात ख़राब हैं, देश की अर्थव्यवस्था फिर छठे पर चली गई है। तो अब इन लोगों को नज़र आया कि ये हिंदू मुस्लिम से पेट नहीं भरेगा। कब्रिस्तान और शमशान में मरने की जगह तो है, जीने की कोई जगह नहीं है। सफ़ेद कपड़े पीले कपड़े से कोई मतलब नहीं है, पेट तो दरअसल खाने से भरता है। 5 किलो चावल से तो काम बन नहीं रहा है भाई, मुझे तो कुछ और भी चाहिए। इस जैन जी को दरअसल रील भी बनानी है, मोबाइल भी रखना है, थोड़ा सा शाम को बियर भी पीनी है और अपने दोस्तों में हंसना गुल्ला भी करना है, सुबह को उठ कर उसको मेहनत भी करनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वहाँ पे गधे की तरह लग जाएगा ऑफिस में 8, 10, 15, 20 हज़ार की नौकरी के लिए, पूरा का पूरा अपनी जितनी भी उसकी तवानाई है, पर्सनैलिटी, सलाहियत है, उसको सौंप देगा। लेकिन ये तो हो, लेकिन है ही नहीं। इनको मालूम है, ये पढ़े लिखे लोग हैं,
इनको मालूम है कि ये जो कुमार मंगलम बिरला, जिसको आपने कल बहुत कम देखा है, देखिएगा उस स्टोरी को, जो उसने आरएसएस के नागपुर जो प्रोग्राम के अंदर जो बात कही है उसको ज़रूर देखिएगा प्लीज़। मैंने उसमें ये बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मद्देनज़र बिना मोदी का नाम लिए कुमार मंगलम बिरला ने इन फ्रंट ऑफ द भागवत जो बात कही है कि देश कौन सा आगे जाने वाला और कौन सा पीछे जाने वाला, ये आपको मुझे सोचना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में उस आदमी ने ये कहा कि जो 100 साल में होना वो 10 साल में हो जाएगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये सच कह रहे हैं वो ये बात। मैं एक ज़माने से अपने प्रोग्राम के अंदर ये बातें रखता हूँ कि दुनिया के टूल्स बदल गए दुनिया को चलाने के लिए। आप अगर आज भी हथौड़ी का काम करते रहेंगे जबकि टूल्स मशीनें आ चुकी हैं तो गलत है। टाइपराइटर से काम नहीं हो रहा, अब कंप्यूटर है, लैपटॉप है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, तो एआई बदल देगी पूरी दुनिया। तो ये जेन ज़ी या ये जो लोग हैं 5-7 हज़ार, इनको मालूम है कि भाई हमारे हालात बदलने वाले हैं और हमारी तैयारियां कुछ है नहीं। और ये हिंदू मुस्लिम के नारे पे लगा रखे हैं इन्होंने, यात्राओं के अंदर ये फूल डाल रहे हैं हमारे ऊपर, लेकिन दरअसल ये पूरा इंतज़ाम नहीं कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कल शायद मैंने एक प्रोग्राम में आपको बताया कि एक रॉक बैंक है, रॉक करके कुछ है, उसने एक अपना अलादीन करके एआई बनाया है। ये आप चैट जीपीटी, डीप सी की तो सब सुनते ही हैं। मैंने आपको बताया कि दुनिया के अंदर तमाम सरकारों में से बहुत सारी सरकार और जितनी भी संस्थाएं रिसोर्सेज हैं उनको वो फंड करते हैं, ठीक है। उसका एक एआई बना है अलादीन के नाम से, 25 ट्रिलियन उसमें खर्च हो रहा है सिर्फ एक पे, बाकी तो उसका कारोबार अलग है। आपका क्या बना रहा है साहब? आपने तो एक मोबाइल भी नहीं बनाया, आपने तो एक मोबाइल भी नहीं बनाया। आप स्क्रू ड्राइवर हैं सिर्फ, एप्पल को यहाँ पे बना करके, मतलब बाहर से सामान आया चाइना वगैरह से, उसको स्क्रू लगाकर अरे बना दिया सर, साफ अरे कर दिया। ये बेवकूफ़ नहीं बनेगा वो जेन ज़ी। ये जो यात्राओं में चलने वाला व्यक्ति है जिसको आपने बिल्कुल अनपढ़ रखा है और उसको जो है 5 किलो की लाइन पे लगा, ये तो शायद ना जान पाए, लेकिन ये जो 5,000 आदमी इकट्ठा हुआ है, 3,000 आदमी इकट्ठा हुआ है, और ट्विटर पर जो 2,90,00,000 भी पहुँच गए थे, उस पर आक्रोश है, ये सब ये जानते हैं। तो ये उस मुद्दे को हिला रहे हैं जो आरएसएस ने सीज करके बड़ा कर दिया। अब तो पूरा वट बन चुका है, वो नफरत का वट बन चुका है, वो पूरा वृक्ष जिसके अंदर कोई फल वगैरह नहीं है, छाए नहीं है, उसके अंदर सिर्फ नफरतों के ही फल लगे हुए हैं। जो खाता है ज़ॉम्बी बन जाता है। तो ये लोग जानते हैं, ये भी खाए बैठे हैं, लेकिन इनको पता चला कि यार ये फल जो खाया कड़वा है, इससे नफरतें तो हमने उगल दी हैं, लेकिन पेट नहीं भर रहा है। पेट भरेगा कहाँ से? नौकरी से। वहाँ पर लीक हो रहा है तो इस सड़क पर आ गए। आपके हिंदुत्व के एजेंडे को दरअसल हिलाने का काम इन 4-5 हज़ार लोगों ने किया है, और जो ऑनलाइन 2-3 करोड़ लोगों ने भी किया है। तो मैं इस नज़र से देखता हूँ इस जेन ज़ी को, इस काकरोच पार्टी को, कि इन लोगों को, ये मैं मंच पे बैठे हुए आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका हम पोस्टमार्टम कर चुके जितना मैं कर रहा था। मैं तो जो आए हुए लोग थे जो कॉकरोच का पहने हुए बैठे थे, ये मैं हूँ अन्ना टाइप के लोग, जो मैं हूँ अन्ना लगा था ना, टोपी पहनी थी मैं हूँ अन्ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये लोग वो हैं कि जिनको पता चल गया कि हिंदू मुस्लिम के इस मुद्दे से, इस वाले नफरती एजेंडे से कुछ होने वाला नहीं है। लिहाजा बीजेपी के इस मुद्दे से तो उनको नफरत हो गई है या हो रही है, इसीलिए अब वो मजबूरी में उनके पास कुछ और ना हो, वो तुम्हें ही वोट दे दें, लेकिन फिर भी वो नफरत तो करने लगे हैं। अब वो पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। आरएसएस के जो आश्रम में होते हैं ना, सुबह लगती हैं शाखाएं, वो वहाँ पर भी चिंता कर रहे होंगे, और बीजेपी की भी खेमे में चिंता है कि भाई अब जनता आती है। जय हिंद।